हेलो दोस्तों। आज उसी क्रम में हम कल प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे थे जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग का बचा है खंड ब। खंड ब में पहला है सभी भाग कीजिए, उस जिसमें 6 सवाल दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस अंडर रूट टू एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए, जो भी सिद्ध करना है हम उसको हम पहले क्या मान लेते हैं? परिमेय संख्या है। मानेंगे, माना 6 अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पहले तो मान लिया कि जो भी दिया है वो क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, अब परिमेय संख्या है तो हम परिमेय संख्या क्या होती है सबसे पहले तो हम ये जान लें कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या है जिस भी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिस भी संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए ये बताइए? क्यों जीरो नहीं? जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? यहाँ तो किसी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और चलिए, जब भी प्रमेय संख्या तो हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम क्या नाम 6 माइनस अंडर रूट टू को क्या लिख दें? पी बाई क्यू। पी बाई क्यू, जहां वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। जीरो नहीं हो जाए। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है। अब अंडर रूट को इधर रोक लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस टू अंडर रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर माइनस दोनों तरफ भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रहने दीजिए, हो जाएगा अंडर टू इक्वल टू 6 माइनस पी बाई क्यू। 6 माइनस पी बाई क्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब आगे देखिए, ये वाला टर्म देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? पूरा क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे 6 माइनस पी बाई क्यू। ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः अतः अंडर रूट टू भी परिमेय संख्या होगी। टू भी परिमेय संख्या होगी। ठीक। लेकिन क्या अंडर रूट टू परिमेय संख्या है? नहीं। लिखेंगे परंतु, परंतु क्या बताइए तो? परंतु बोलिए। इस तथ्य का विरोधाभास होता है। सही है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास, विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है। अतः विरोधाभास होता है कि, पता नहीं कि अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या है। हमें आभास हो रहा है कि क्या है? परिमेय संख्या है, परंतु ये क्या है? अपरिमेय है। परंतु क्या है? अपरिमेय है। यहाँ तक किसी दिक्कत? संख्या तो हम क्या कह सकते हैं? तो कौन से हम 6 माइनस अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या
होगी। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। ये कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। इतना काम कर देंगे तो आपका 2 नंबर हो गया। बोलो बोलो सत्यम, हो जाएगा? कोई दिक्कत? अगला दूसरा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि यक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-2 9 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। अब देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? वाई अक्ष पे तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन एक्स पे क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि किसका मान पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? एक्स का। कभी भी अगर ऐसा रहे, देखिए किसका पूछ रहा है? एक्स का पूछ रहा है ना, तो एक्स होगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा? 0। वाई क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अगर समदूरस्थ का मतलब ये हो गया कि ये तो बिंदु कहाँ पे होगी? बीच में, और ये दो बिंदु कहाँ पे होंगी? बाहर। तो इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो समदूरस्थ मान लीजिए ये लाइन है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगी? होंगी। मतलब इसकी दूरी जो भी होगी वही इसकी भी दूरी होगी। कोई दिक्कत? जो इसकी दूरी होगी वही इसकी भी दूरी होगी। होगी ना? देखिए तो ये लाइन होगी ए बी ओ, ठीक। अब देखिए इसका मान लेते हैं निर्देशांक क्या रहा होगा? 2-5। इसका हो जाएगा यक्स 0, और इसका क्या हो जाएगा? क्या दिया है जी? -2 और 9। दो समदूरस्थ का मतलब ये क्या होता है? दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। मतलब ए बी की दूरी बराबर होगी डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू नहीं ए बी नहीं, ए ओ डिस्टेंस इक्वल होगा किसके? यहाँ पे वो रहेगा ना जी, किसका रहेगा? ओ बी की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ओ बी क्या होगा? बराबर। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आखिर में दूरी होती क्या है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, x2 y2। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, लग रहा है ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। चलिए क्योंकि हम क्लास में इसको सॉल्व किया गया है। y1 कितना हो जाएगा? 2। y2 कितना हो जाएगा? x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? -5 y2 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट को हटा दिया जाए। चलिए इसके बाद हटा दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं इस वाली लाइन के लिए। ये हो जाएगा x1 y1, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी x2 y2 आप मान सकते हैं, कभी आंसर वही आएगा। x1 हो गया x, x2 कितना हो गया? x2 कितना हो गया? माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। y1 कितना? 0। y1 कितना? 0। y2 कितना? 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्क करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बताते रहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2ab प्लस क्या जाएगा? 81। आगे 4x² -4x प्लस का 25 x² प्लस 4x प्लस का 81 4
ये दोनों कॉमन है, कट जाएगा। अब जो बचा है 25 है, इसको उधर ले चला जाए, -81, -81 होगा ना, इक्वल टू 4x माइनस जाएगा तो उधर कैसा हो जाएगा 4x। आगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 56, 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56 बराबर कितना आ जाएगा 4 4 माइनस का 56, हाँ माइनस का 56, 4 8x, 8 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा जी, एक्स का मान कितना आ गया -7। मतलब जो निर्देशांक होगा लिखेंगे, क्या नाम है, क्या पूछा था जी, एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक, तो हो जाएगा एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा -7 और 0, -7 और 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट क्या है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा बराबर होगा किसके, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, बराबर होगा। अब देखिए आप क्या ले लेंगे, एल एच एस क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, प्रमीकरण करने पर यहीं पर कर देना है, आप एक लाइन बढ़ा लीजिए, प्रमीकरण करेंगे तो क्या जाएगा, प्रमीकरण का मतलब क्या होता है, नीचे जो भी दिया है उसी के विपरीत सिंबल से ऊपर नीचे गुणा। बोलिएगा, अब क्या जाएगा a प्लस बी, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, हम लोग एक सरल समीकरण पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। अगर हम साइन को उधर भेज दें तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इसकी जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, कोई दिक्कत, वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम क्या इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पे भी है इस पे भी है, तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा तो बच जाएगा क्या 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, एक के नीचे भी कॉस भाग देगा और साइन के नीचे भी क्या करेगा कॉस भाग देगा, यहाँ भाग देगा तो बन जाएगा सेक थीटा, और यहाँ भाग देगा तो बन जाएगा क्या टेन थीटा। किसी कोई दिक्कत, इस तरह कौन सा तीसरा चौथा, तीसरा, चलिए ठीक है। नोट करना है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए जो है -2 और बी 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान लेते ए है और ये बिंदु क्या है बी है, ठीक है, इसका निर्देशांक दिया है -2 और 2, ठीक। और क्या दूसरे का निर्देशांक क्या दिया है जी
2 माइनस 2 8, 2 और 8, कितने भागों में? 4 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, चारों क्या है? समान है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं बी हो गया, सी, डी और ई। इन इन तीनों का निर्देशांक बताना है। क्या बताना है? इन तीनों का क्या करना है? निर्देशांक। ये देखिए, अगर ए और बी के मध्य, ए और बी का मध्य बिंदु क्या है? आपको ए और बी का मध्य बिंदु दिख रहा है? कौन सा है? डी है। डी का निर्देशांक। अच्छा, जब ए भी दिख गया तो ये बता दीजिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है बोलिए? तुम लोग बोलते नहीं हो। x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ये कितना है? 2, और ये कितना है? माइनस का 2, ये है ना, डिवाइड बाई 2। ये कितना है? 8। ये कितना है? 2 डिवाइड बाई 2। 0 हो जाएगा। 10, 10 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। इसका निर्देशांक कितना आ गया? 0 और 5। अब ए और डी का देखें तो ए डी का मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु क्या है? सी है। सी का निर्देशांक, चलिए छोड़ दीजिए, नीचे लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2। अब फार्मूला नहीं लिखते तभी काम चल जाएगा। कितना हो जाएगा जी? x2 कितना? 0 प्लस प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख लीजिए, 2 डिवाइड बाई 2। ये कितना है? 5 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ कितना जाएगा? माइनस में तो -1। यहाँ कितना जाएगा? 7/2। ये आ गया कौन सा? दूसरा। अब इसी तरह डी और बी के मध्य लिखेंगे क्या? डी बी का मध्य बिंदु लिखते हैं पूरा, का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या है? ई का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी? डायरेक्ट लिखते हैं, चलिए हो जाएगा। यहाँ पे 0 नहीं 2 और 0 को जोड़ देंगे, 2 और 0 को क्या कर देंगे? जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 8 और 5 को जोड़ देंगे, 8 और 5 को 2 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 13/2। हो गया। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डायरेक्ट चित्र उत्तर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? सही है। क्या होता है? थीटा बट्टा, पूरा फार्मूला याद होना चाहिए, थीटा बट्टा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगर फार्मूला ना याद रहा तो शॉर्टकट कितना है? 60 डिग्री बट्टा 360। पाई का मान 22/7। आर का मान 21 गुणे 21, 6 कम में 6, 6 7 36, 7 कम में 7, 7 दूना 14। आ गया क्या? कर दीजिए 3 से
और यहाँ 2 से काटे, 2 3 6, 2 2 2 एकम में 2, 3 एकम में 3, 3 सत्ते 21। अब क्या बचा है, कहीं गड़बड़ हो गया क्या कैलकुलेशन में? किससे काटे हैं? अच्छा गड़बड़ हो गया। सॉरी, देखिए फिर से, तो थोड़ी सी गलती हो गई। थीटा का मान है 60/300, 60 22/7, 21 गुणे 21, यहीं पे गलत काटे हैं, 7 एकम में 7, 7 1 21, यहीं गलत काटा है, एक यहाँ से कट जाएगा, 6 बार बनो। अब देखिए 3 एकम में 3, 3 दूना 6, 2 से 11 बार, 11 का गुणा करना है किसमें, 21 में। अब 11 का गुणा देखिए कैसे करते हैं, इसी में 11 में 21 में करना है, तो 21 2, इसमें इसको जोड़ दीजिए 3, और आगे वाला वैसे ही लिख लीजिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही था। थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में गलत हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्रायिकता से, अगला क्वेश्चन प्रायिकता से कह रहा है कि एक डिब्बे में 4 लाल, कितनी गेंद लाल है, 4, और 8 सफ़ेद, सफ़ेद कितनी है, 8, और हरे 5 कंचे हैं, क्या है, कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, यादृच्छिकपूर्वक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा, पहला क्वेश्चन लाल है, पहला क्या है, लाल, पहला क्वेश्चन है लाल होगा, इसकी क्या गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हरा ना हो, क्या ना हो, हरा ना हो, या हरा नहीं है। अब देखिए ये बताइए कुल कितने कंचे हो जाएंगे, कुल कंचे हो जाएंगे 12, 12 5 17, कितने हो जाएंगे, 17। लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता, अनुकूल परिस्थिति बट्टा कुल परिस्थिति, कुल कितनी स्थिति होगी, 17, कितना होगा, कितना उसमें से लाल होगा, 4, बस आंसर हो गया। हरा ना होने की प्रायिकता, हरा ना होने की प्रायिकता, बताइए कुल गेंद कितना है, 17, ठीक। 5 बार निकालेंगे तो हरा आएगा, कितनी बार नहीं निकालेंगे तो नहीं आएगा, 12 बार, बस यही आंसर है। तो दिक्कत, किसी को दिक्कत हो तो बोलो। अगला क्वेश्चन है दूसरा, जिसमें कह रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए पहला है, 2 सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वृत्त बना लीजिए पहले, तो ये छोटा वृत्त हो गया और ये बड़ा वृत्त हो गया, ठीक है। अब देखिए बड़े वृत्त की लंबाई कितनी देती है, ये हो गया केंद्र ओ, बड़ा वृत्त मान लेते हैं बिंदु ए, और छोटे का केंद्र कितना दिया है जी, 7.5 इसका दिया है, ठीक। और छोटे वाले कितना दिया है, कितना दिया बोलो तुम लोग, 4.5, कितना दिया है, 4.5। अब देखिए अब कह रहा है कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, रेखा स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि क्या नाम है, क्या पूछ रहा है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब इसकी लंबाई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यहाँ बी मान लेते हैं, इसको बना ले क्या, सी। अब आगे देखिए, अब क्या लिखेंगे, माना ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्रित वृत्त का मतलब बताइए तो, सकेंद्रित, सकेंद्रित मतलब होता है एक ही केंद्र से
दो वृत्त, एक एक केंद्र से दो वृत्त, सकेंद्रित क्या है, सकेंद्रित वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्रमशः, जिसकी त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये बताइए कि ओसी लंब है किस पे, ओसी लंब है किस पे, ए बी पे, ओसी लंब है किस पे, ए बी पे। अब आगे देखिए, अगर हम इतनी की लंबाई निकाल लें तो इसकी लंबाई हो जाएगी दुगना, क्या लगा दें यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ओ ए सी क्या है, त्रिभुज ओ ए बी सी एक समकोण है, एक क्या है, समकोण है, समकोण त्रिभुज है, और तब पाइथागोरस प्रमेय से था, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। कोण का नाम है ए ओ का स्क्वायर, आधार लंब क्या है, ओ सी का स्क्वायर, आधार क्या है, ए सी का स्क्वायर। आगे देखिए, इसकी लंबाई है 7.5, ठीक, ओ सी की लंबाई कितनी है, 4.5, ए सी की लंबाई यक्स मान लें, चाहे वही रहने दीजिए, ए सी का स्क्वायर। आगे उसको इधर लाइए, 7.5 माइनस 4.5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वर्क मत करिएगा, वर्क करेंगे टाइम लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जोड़ दीजिए, एक जगह जोड़ दीजिए और एक जगह क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, एक जगह जोड़ दीजिए और एक जगह घटा दीजिए। जोड़ें कितना हो जाएगा, 7 5 12 प्लस यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा जी, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। उसके बाद ए सी का स्क्वायर, आगे आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 15 15, ठीक, 15 स्क्वायर आएगा तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना जी, तुम लोग बोल नहीं सकते हो, कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बना लेगा, अंडर रूट, तो हो जाएगा ए सी। आगे ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मुझसे ए सी की तो नहीं पूछा, हमसे पूछा किसका, ए बी की लंबाई, किसकी, ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी जी, 12। कैसे, ये लंब है तो आधे पे होगा, तो जितना इसका होगा उतना इसी का, तो यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लीजिएगा। अतः हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि सी बी की भी लंबाई कितनी होगी, 6, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा, 12। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, तो त्रिभुज से दिया है, क्या दिया है, आकृति, पहले आकृति बना लिया जाए, क्यू एस आर, ठीक। अब जो पहले लिख लेते हैं, जो दिया रहेगा वही लिखते भी चला जाएगा, दिया है, क्या दिया है कि आकृति में क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी
आर। और क्या दिया है दूसरा, एंगल बी बराबर किसका, एंगल 2 के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है, प्रूफ डेट या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस सर्गवांशम है किसके, एंगल टी क्यू आर के। अगला लाइन क्या आएगा, उपपत्ति, क्या आ जाएगा, उपपत्ति। हाँ देखिए उपपत्ति में क्या होगा, उपपत्ति में ले लेंगे त्रिभुज, कौन सा ले लें, एक यहाँ पे पी, त्रिभुज ले लीजिए, पी क्यू एस चाहिए ना, इसी को ले लीजिए, पी क्यू एस त्रिभुज, पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में क्या हो जाएगा बताइए तो, एक मिनट मोबाइल हिला है क्या, त्रिभुज पी क्यू एस में, अब देखिए पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल में पी पी क्यू एस, क्या दिया है, दिया है क्या, ऊपर से लिखते हैं कि एंगल एक बराबर है किसके, एंगल 2 के। अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है, अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो पी आर जो बराबर होगा, पी क्यू बराबर होगा, अरे कोई भी देखिए कहाँ पे ये, अगर ये है यह कोण बराबर होता है तो इसके सामने जब दो त्रिभुज, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने की भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो क्या आ जाएगा, पी आर जो होगा बराबर होगा पी क्यू के। क्यों बराबर होगा, कंडीशन बता ही दी है, किसी भी त्रिभुज में दो कोण क्या हो, बराबर होते हैं तो उनके सामने की कोण भी, भुजा भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए अगला फिर से क्या दिया है, दिया है क्या, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी, नहीं क्यू आर दिया है। अभी हम सिद्ध किए हैं कि पी आर बराबर होगा किसके, पी क्यू के, मतलब अगला लाइन जो होगा क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू हो जाएगा क्यू टी डिवाइड बाई किसके, पी क्यू के। यहाँ तक सिर्फ दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, आगे यहाँ तक हो गया तो आगे देखिए। अब क्या करेंगे, अब लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर, और क्या सीधे क्या करना है, टी क्यू आर में। अब आप देखिए इस त्रिभुज में क्यू एस होगा क्यू आर के, और पी क्यू जो होगा, पी क्यू जो होगा क्या होगा, पी क्यू होगा क्यू टी के, किसके, क्यू टी के होगा ना। क्यों, अगर होगा तब देखना, तो कोण एक बराबर होगा किसके, कोण एक के, क्यों बराबर होगा, उभयनिष्ठ है, दो बड़े वाले में भी आ रहा है छोटे वाले में, क्यों है बराबर है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ भुज कोण, उभयनिष्ठ। अब देखिए दो भुजा बराबर हो गया और एक कोण, तो किस नियम से त्रिभुज सर्वनाम हो गया, दो भुजा हो गया और एक कोण, त्रिभुज ए एस ए सम रूट कसौटी से क्या हो गया, त्रिभुज सर्गवांशम, लिख दीजिएगा। अतः पी क्यू एस सर्गवांशम होगा त्रिभुज टी क्यू आर। एक बार और देखिए, जो दिया था लिख दिया है, क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई क्यू आर, ये भी दिया था। अब देखिए जब भी दो कोण बराबर होते हैं किसी भी त्रिभुज में तो उनके सामने जो भी कोण होते हैं बराबर होते हैं, तो हम क्या लिख दिया कि पी आर जो बराबर होगा किसके, क्यू आर के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे जो दिया था दूसरा वाला यहाँ पे, तो हम पी आर की जगह पे हम क्या लिख दिए, क्यू आर। अब आते हैं जो सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में क्यू एस जो होगा इस वाले के बराबर
और ए वाली साइड इसके बराबर, ठीक। और दोनों कोण बराबर ही है, तो दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांश। आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन है एपी से, समांतर श्रेणी से। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि गो एपी 21, 18, 15 एपी है कोई, कि कितने पद लिए जाएं कि योग कि यन का मान पूछ रहा है कि योग कितना हो जाए? -81 हो जाए। योग कितना हो जाए? -81 हो जाए। अब देखिए 81 हो जाती है, इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? एस एन के लिए ए जरूरत पड़ेगी और डी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हम क्या निकालें? ए। यहाँ से हम निकालते हैं प्रथम पद, प्रथम पद जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। कितना हो जाएगा? 21। सर्वांतर, क्या? सर्वांतर, सर्वांतर को किससे करते हैं? स्मॉल डी से। कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटा दीजिए। 18 में से 21 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा जी? -3, -3। अब देखिए इतना हो गया। अब हमें एन का ही तो मान पूछ रहा है, तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है? एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी ब्रैकेट 1। इसका मान तो दे दिया कितना? -81। n का मान नहीं पता, 2a का मान तो आपको पता ही है कितना है? 21 प्लस n का मान नहीं पता, लेकिन d का मान पता है कितना है? -3। आगे -81 इक्वल टू, आगे क्या हो जाएगा? n/2, ठीक। यहाँ पे 21 दूना 42 प्लस इसका गुणा इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 प्लस का माइनस का 3n, 2 का गुणा इधर कर दीजिए तो हो जाएगा 80 दूना 160, मतलब 162। n का गुणा n ऐसे छोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा कितना? 45 माइनस का 3n। आगे गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 45n माइनस 3n स्क्वायर। सही से इसको लिखे तो क्या हो जाएगा? अगर सही से इसको लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3n स्क्वायर माइनस का 45n माइनस 162 इक्वल टू 0। क्या किए हैं? उधर का डाटा इधर लाए हैं, ठीक है। अब 3 से काट दिए, सबका सब कट रहा है तो 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर लिखेंगे 3 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? केवल n बचेगा। यहाँ पे 15 n, यहाँ पे 5 4 इक्वल टू 0। गुणा करने पे 54, गुणा करने पे 54 और जोड़ घटाना करने पे 15 है। 18 3 54 और 18 में से 3 को घटा दीजिए तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस का
3n माइनस का 54 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस 18। यहाँ से क्या कॉमन होगा जी? 3 कॉमन होगा तो n माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा एक ब्रैकेट में n माइनस 18 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार हो जाएगा n माइनस 18 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा n प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर आ जाएगा n बराबर 18, यहाँ पर आ जाएगा n बराबर -3। पद माइनस में तो होगा नहीं तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 पद होंगे जिनका योग कितना आ जाएगा? -81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -81। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। अगला क्वेश्चन घ क्या कह रहे हैं? द्विघात बहुपद x² प्लस 10x प्लस 21 क्या है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। पहले तो हम इसको मान लेते हैं क्या है? कोई एक बहुपद है, बहुपद का नाम px। अब इसका गुणनखंड कर लिया जाए। गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 7 × 21 x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 20। गुणनखंड करने किसको नहीं आता है? यहाँ एक मान लेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे कितना हो जाएगा? 21। गुणा करने पे 21 और जोड़ घटा करने पे 7। 7 × 21 7 7 3। यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्या? x तो बचेगा x प्लस 7। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? 3 तो यहाँ बचेगा x प्लस 7। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x प्लस 3। x प्लस 3। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे चला जाए। अब आगे देखें, अब क्या लिखेंगे? बहुपद px, बहुपद px के शून्यांक के लिए शून्यांक के लिए शून्यांक के लिए क्या हो जाएगा? px जो होगा शून्य होगा। px शून्य होगा। दूसरा मार्कर शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? px इक्वल टू 0। तो px का वैल्यू कितना है? x प्लस 7 और दूसरा वैल्यू है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक बार x का मान -7 आ जाएगा और एक बार x का मान कितना आ जाएगा? -3। यहाँ तो हो गया। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है? ज्ञात हो गया शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब लिखेंगे गुणांक और नहीं, शून्यांक और गुणांक है ना? शून्यांक और गुणांक के बीच संबंध अब देखिए क्या होता है? शून्यांकों का योग बताइएगा। शून्यांकों का योग क्या होता है? क्या होता है? x माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक कितना है जी? 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। कितना है? 1। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? माइनस तो हो जाएगा कितना? माइनस का 10 और दूसरा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद
बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का अचर पद कितना है 21 बट्टा 1 मतलब 21। ठीक, अब आगे सत्य क्या सत्य है, सत्य है, क्या है कथन सत्य है। अब देखिए क्या, शून्यांकों का योग कितना रहा -10, जोड़ लीजिए कितना रहेगा -10, कितना रहेगा 21, गुणा करें कितना जाएगा 21। कोई दिक्कत है, ज़्यादा टाइम हो गया, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन बारंबारता से है, कहाँ से है बारंबारता से। देखिए क्या कह रहे हैं बारंबारता, कह रहे हैं किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित सारणी में दिखाई गई है। श्रमिक का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ये दैनिक मजदूरी है, आगे क्या श्रमिकों की संख्या, ये श्रमिकों की संख्या। तो अगला कॉलम आप ही बताएंगे क्या होगा, अगला कॉलम आप ही बताएंगे क्या होगा, क्या होगा मध्य बिंदु होगा, सही है। मध्य बिंदु को डायरेक्ट एक्स आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए मध्य बिंदु निकालने का तरीका, एक तो तरीका है इन दोनों को जोड़ सॉरी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, या दूसरा तरीका है इन दोनों के अंतर को, इन दोनों का अंतर कितना है 20, 20 में 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 10। अगले वाले में 10 घटा दीजिए, या तो पिछले वाले में से 10 घटा दीजिए। तो सबसे बेहतर अगले वाले में 10 जोड़ दीजिए, फिर वही ये अंतर है, सब जगह 20-20 का ही अंतर है, 10 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 10 जोड़ दीजिए, और यहाँ भी 10 जोड़ दीजिए, और यहाँ भी 10 जोड़ दीजिए। अब अगला कॉलम क्या बनेगा, 12 संख्या को क्या कहते हैं एफ आई। अगला कॉलम बनेगा आपका एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। 51 का गुणा करना है 12 में, तो कितना हो जाएगा 12, 5100, 5100 में 5100 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6120, कितना हो जाएगा 6120। और 53 का 5300 और 53 चौक को 200 हो जाएगा 7400, 7420, कितना हो जाएगा 7420। यहाँ हो जाएगा 0 5 8 40, 5 8 40 4 44, 0 7 42, 30 और 1 30 34 34 हो जाएगा ना, 34 सही है, इसका तो आसानी है। अब जोड़ेंगे तो लास्ट में 0, अब यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ आई। जोड़ेंगे तो दिया ये पहले से 50 मजदूर, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ के बताइए तो कितना 27,260, 27,260, 27,260। अब अगला क्या करना है माध्य, माध्य बराबर क्या होता है माध्य बराबर होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, यहाँ हो जाएगा 27,260 डिवाइड बाई 0 0 काट दीजिए, अब 5 बचे 25 बचेगा 2, फिर 5 चौको 20 बचेगा 2, 5 बचे 25, 5 दूना 10, तो हो जाएगा 545.20। अगला क्वेश्चन फिर से बारंबारता से, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगला लाइन फिर से हम क्या बनाएंगे एक्स आई, क्या बनाएंगे एक्स आई। अब देखिए एक्स आई क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितने का है 20 का,
आधा कितना होगा 10, इसमें 10 जोड़ दें 75, इसमें 10 जोड़ेंगे 95, इसमें 10 जोड़ेंगे 115, इसमें 10 जोड़ेंगे 135, इसमें 10 जोड़ेंगे 155, इसमें 10 जोड़ेंगे 175 और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 195। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। अब बड़ा ना करना चाहें तो कल्पित विधि लगा लें। क्या लगा लें, कल्पित विधि, कल्पित विधि लगा लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। कल्पित विधि में इसको मान लेते हैं हम क्या, ए। क्यों इसको ही माने बताइए तो, क्योंकि बीच में है, क्या बीच में है। अब कल्पित माध्य का फार्मूला कहता है डी आई बराबर होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स कहाँ गया जी, यहाँ पे 75, 75 में से 135 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 60, बोलते रहिए। 95 में से 135 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 40। अब 115 में से माइनस का 20, 0 20, यहाँ कितना होगा जी 40 और यहाँ पे 60। सही है कैलकुलेशन। अब अगला क्या बनेगा, एफ आई डी आई, एफ आई और डी आई, इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 240, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 200, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 260, इसका गुणा करेंगे तो 0, 14 गुना 28, 8 5 40, 8 चौका ना 32, 6 चौको 24। अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 68, कितना हो जाएगा 68। अब देखिए आगे, ये तो इसको काट देगा, काट देगा। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, इन दोनों को कितना हो जाएगा 0, 8 2 10, 3 3 6, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 460, घटा देंगे तो आ जाएगा 0 और 10 में से 4, 5 में से 1, 140, कितना हो जाएगा 140। अब माध्य का फार्मूला क्या होता है, कल्पित प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ए बराबर कितना 135, ये कितना है 140 और ये कितना है एफ आई 68, हो जाएगा 135 प्लस 68 दूना 100 दूना 2 बार में जाएगा, हाँ दूना हो जाएगा, 10 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 68 25 5 बार में, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 137.05। ये हो गया माध्य। अब वही पूछा बहुलक, क्या पूछा बहुलक, उधर बोर्ड आ रहा है थोड़ा सा घुमा लिया जाए। अब अगला, अब क्या मानना है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिए इसको मान लेते हैं F0, F1 और F2, ठीक ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा ही है ना, इसलिए माने F1, क्यों माने हैं, पेपर आ गया क्यों माने हैं, ये हो जाएगा क्या L, क्यों हो जाएगा L। तो फार्मूला होता है बहुलक का, बहुलक इक्वल टू L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइड मल्टीप्लाई डिफरेंस, मतलब H, इन दोनों का अंतर। L कितना हो जाएगा 125 प्लस F1 हो जाएगा कितना 20 माइनस 13, यहाँ हो जाएगा कितना डायरेक्ट 40 माइनस 30 माइनस 40, डिफरेंस कितने का है जी 20 का, आगे 125
उसके बाद प्लस यहाँ गुणा 7 घटाएंगे 7 गुणे 20 नीचे कितना हो जाएगा 27 और 40 में 27 जाए 13 125 प्लस 140/13 125 प्लस 13 का में 13 बचेगा 1 0 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा फिर लगभग 13 का में 13 मान ली जाएगा तो यहाँ पे 0 करें दशमलव अब बचेगा 100 13 सत्ते 91 फिर 13 सत्ते 91 लगभग और आएगा तो यहीं पे जोड़ दिया 135.77 ठीक। अब मान लीजिए